ठीक है। अरे हाँ, आज तो सस्ता अभियान का पहला दिन है और मैंने सैलरी भी मिली। ये झाड़ू दिखाना। अरे भाई साहब, आप मेरी झाड़ू को क्या करोगे? आप भी मेरे साथ झाड़ू लगाओगे क्या? ये झाड़ू तो दिखाओ। संकल्प लेने के लिए कि इस साल हम ये करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारा हिंदू नववर्ष है, नव संवत्सर 2083 में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो हमारा इस वर्ष के लिए जो रेजोल्यूशन होना चाहिए और मंच पर आते हमारे प्रिय प्रकार उनके पुत्र सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं ताकि हम अपने हिंदू नववर्ष का अच्छे से स्वागत कर सकें। आप सभी को आने वाले नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल से 19 मार्च 2026, लेकिन हमारा नववर्ष संवत्सर विक्रम संवत 2083 कल से प्रारंभ हो रहा है। कल सूर्योदय से नवरात्रि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आरंभ हो जाएंगे। तो सभी को नवरात्रों के भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आभा शर्मा आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। और क्योंकि जैसे वेस्टर्न न्यू ईयर हम मनाते हैं 1 जनवरी को, वैसे अब पिछले 10 साल से आदि शंकराचार्य ट्रस्ट की तरफ से जब से ये आरंभ की गई है पद्धति कि हम अपना हिंदू नववर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे, तो आज ये बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग यहाँ मंदिर के प्रांगण में शामिल हैं और भजन संध्या के द्वारा हम आज इस नववर्ष का स्वागत करेंगे। नए हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पे आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे रवि देहदान के कार्यक्रम में भी बहुत बार, लेकिन विषय अलग था, जो देहदान और रक्तदान को लेकर के था, पर इस बार हिंदुत्व को लेकर के था, इस बार सब जिहाद को लेकर के जोश में और जोश के साथ साथ पूरे आप सबको भी होश में लाने वाला विषय। आदरणीय बड़े भाई रवि जी यहाँ बैठे हैं, मेरा मन बिल्कुल भी कोई भाषण देने का ना था ना है, क्योंकि जो बात कहनी चाहिए वो दीदी ने कही है। नववर्ष मनाने के लिए नववर्ष की पूर्व संध्या में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। गुंजन दीदी का, गुंजन बहन का भी फोन आया था, दीपक जी का भी फोन आया था कि आप आइए। मेरे मन में भी था कि हम नववर्ष मना रहे हैं तो मुझे जरूर जाना चाहिए, पर मेरे मन में ये था कि शायद यहाँ पर उपस्थित होंगी। मुझे था रवि जी है तो 2-4 भजन सुन के तब जाऊंगा, तो इसलिए कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें। आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बधाई इस बात की भी कि यहाँ की जो आयोजन समिति है उन्होंने हिंदू नववर्ष को मनाने के लिए एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों के मन में ये संस्कार कि हैप्पी न्यू ईयर 31 दिसंबर वाला ही नहीं है, वो कैलेंडर वाला है, पर हमारे संस्कारों का, हमारी संस्कृति का जो नववर्ष है, चैत्र वर्ष प्रतिपदा, वो कल से प्रारंभ हो रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर हम एकत्रित हुए। दूसरी बात, जो माता पिता इन बच्चों के यहाँ बैठे हैं, इन बच्चों के नहीं, सब बच्चों के, भारत की संस्कृति जैसा दीदी ने बताया, इसकी गणना नहीं है कि ये कितनी पुरानी संस्कृति है। मेरे को जो गणना साइंटिफिक पता है, नासा ने जो राम सेतु की आयु बताई है 17.5 लाख वर्ष पूर्व की बताई है। ये साइंटिफिक बात है जो मैं बता रहा हूँ, नासा को गूगल पे चेक कर लीजिएगा। नासा ने राम सेतु की आयु 17.5 लाख वर्ष पूर्व की बताई है। इसका मतलब भगवान राम उस समय थे, और भगवान राम सूर्यवंशी है। आप सोचिए, उसके पीछे चले जाइए तो उसकी घटना नहीं हो पा रही। ब्रह्मा जी कब अस्तित्व में आए, कब अस्तित्व में आई, कितनी पुरानी हमारी संस्कृति है।
तो ये भारतीय संस्कृति का भारत विश्वगुरु था, आज नहीं है। भारत का विश्वगुरु आप लोगों के प्रयास से होगा। देश में जो इस समय प्रधानमंत्री है, एक सन्यासी, ऐसा पुरुष जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अपनों के लिए, अपने देशवासियों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जो बात दीदी ने लगाई कि जो ईरान का और इसराइल का लड़ाई चल रही है, केवल एक देश का जहाज ईरान ने अपने उस समुद्र से जाने के लिए रास्ता दिया है, और केवल भारत का जहाज। और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुण्याई है, जो आज भारत और भारतवासी इस समय इतने भीषण युद्ध के बावजूद भी हम लोग अपना जीवन यापन निडरता से कर रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है। किसी से पूछो तो कहना है कोई आदमी मोदी है, वो संभाल रहा है, और भाई नहीं संभाल रहा है। मैं भारतीय संस्कृति की बात कर रहा था। इतनी पुरानी और इतनी समृद्ध संस्कृति हमारी है, हमें उस संस्कृति पर अभिमान होना चाहिए। लेकिन जो कौम अपने पूर्वजों को और अपनी संस्कृति को ध्यान नहीं रखती है, उसका हशर अच्छा नहीं होता है, वो तरक्की नहीं करती है। अगर भारत को पुनः विश्वगुरु बनाना है, आपकी हमारी संतानें पुनः भारत का ध्वज लेकर के विश्वगुरु के रूप में खड़ी हो, जो ये बच्चे बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं है। 2045 में मोदी जी ने भारत को विकसित देश बनाने की बात कही है, और सही नहीं है, वो काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। उस विषय पर भी मैं बोलूं तो 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आज सिर्फ इतना निवेदन करने आया हूँ, जो बात साध्वी जी ने भी कही है कि अपने बच्चों को भारतीय संस्कारों से युक्त कीजिए, अपनी बच्चियों को संभालना है, उनको प्रोटेक्ट जरूर करना है, लेकिन उनको भारतीय संस्कार दीजिए, ताकि हमारे देश में, हमारे घरों में कोई धर्मी हमारी बच्ची को ले जाना। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। हमारी 12-14 साल की बच्ची जो है, वो अपरिपक्व है, वो परिपक्व बिल्कुल नहीं, संभालने की जिम्मेदारी आप सबको पुनः हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई की इस विषय पर न्यू ईयर की ईद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्व संध्या नववर्ष की, वो आपने मनाने का बीड़ा उठाया, और हमारे बच्चों को संस्कार मिले, इसीलिए बच्चों को भी यहाँ बुलाया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्र की, हिंदू संवत्सर की, विक्रम संवत की, आने वाले नववर्ष की, नन्हे मुन्ने बच्चों की, श्री राम भक्त की। सनातन धर्म मंदिर, श्री राम मंदिर इस पावन माँ यमुना के तट पर बसा हुआ यह पावन प्रांगण, पूरा प्रांगण राममय हो गया है, जिसके अग्रिम भाग में स्वयं रवि प्रकाश कर रहा हूँ, जिसकी प्रेरणा ही रवि हो। सूरज के उगने से लेकर सूरज के छुपने तक जो अहर्निश सनातन भगवान का चिंतन करता हो, ऐसे भारतीयों को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसे इस मंदिर प्रांगण के सभी भक्तों को प्रणाम करती हूँ। हमारे आदरणीय रवि प्रकाश जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका गुंजन जी, रवि प्रकाश जी के सुपुत्र, इतना सुंदर रामलला का विवाह का वर्णन कर रहे थे कि मैं तो पुष्प वाटिका में ही पहुंच गई थी, वहीं से प्रारंभ किया था। दीने पलक कपाट सयानी, कितना सुंदर वर्णन किया कि तुलसीदास जी भी कह उठे कि अंदर की बात तो सीता मैया को ही पता है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे देखा राम ने सिया को, सिया ने राम को देखा, तो देखा कैसे। एक सखी तो ऐसे कह रही थी राम को देखकर कि जिन नेत्रों ने देखा वो बोल नहीं सकती, जिन नेत्रों ने श्री राम भद्र के आयत स्कंदों को, सुंदर
घुटने तक फैली आजाद भुजाओं को, मस्तिष्क के सूर्यवंशी के तेज को, नेत्रों की चकाचौंध चमक को, पगों के गांभीर्य को, वाणी की मधुरता को, उनके होठों की अधरों की मुस्कान को, जिन्हें एक बार देख ले तो दिशाएं मुस्कुरा उठे, ऐसे रामभद्र जो नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम, ऐसे आगे भी सुनिए। 6 बजे से प्रारंभ है कार्यक्रम। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देती हूँ आने वाले नववर्ष की। हमारा नववर्ष कैसा, आज आपने साध्वी समाहिता दीदी को बुलाया है। इस पूरी आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच आज बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष नहीं, पूरे अखिल भारतीय हमारे अध्यक्ष महोदय नीरज दानोरिया जी, क्रांतिकारी व्यक्तित्व आज आने वाले थे। मार्ग में कल से परसों 3 दिन से वो लगातार मुझे पोस्टर बैनर भेज रहे हैं कि दीदी भूल मत जाना, आपको आना है। आज मैं जब आई तो एनडीएमसी के कार्यक्रम से निकली, वहां पर शोभा विजेंद्र जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। शतायु संघ में महिलाओं की भूमिका क्या, शतायु संघ, तो संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक पुस्तक का विमोचन था, वहां मैं भी गई थी और मैं वहां से अति शीघ्रता से निकली। हमारे आदरणीय पूज्य, हमारे आदरणीय सुनील अम्बेडकर जी वहां विराजमान थे। आंखों ही आंखों पे इशारा करके डांट रहे हो, क्यों जा रही हो दीदी, क्योंकि बहुत मानते हैं मुझे, बहुत स्नेह करते हैं। तो मैंने उनको अभी बैठे बैठे मैं फोन चला रही थी, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं लिख रही थी कि भाई साहब इस कार्यक्रम में आने के लिए मैंने आपकी वाणी आज नहीं सुनी। उसी मंच पर विराजमान थी हमारी इस देश की आन बान शान, तमाम उच्च शिखरों की मात्र शक्तियां। तो ये जो कार्यक्रम आपका है, इस कार्यक्रम की आज की जो रूपरेखा है कि हमारा नववर्ष कैसा। तो नीरज जी आने वाले थे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, रास्ते में मुझे मैसेज आया, बोले कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा दीदी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आपकी बहन जा रही है। हमारे बीच विराजमान आदरणीय दीपक जी, जिन्होंने पूरे दिल्ली को एक कोने से दूसरे कोने तक राममय कर दिया है, जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे हमारे दीपक जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे दीपक गावा जी, जिलाध्यक्ष सहादरा जिला भाजपा, जो आने वाले हैं, श्रीमती गुंजन गुप्ता जी, हमारे भी जयपाल गुप्ता जी, और जितने भी आदि शंकराचार्य जन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। दीपक गुप्ता जी अध्यक्ष है, महेश सिंह रानी जी, विनोद सिंगल जी, वासुदेव बंसल जी, दीपक अग्रवाल जी, अरविंद कुमार जी, अशोक गुप्ता जी, रोहित रस्तोगी जी, पवन गुप्ता, मनीष गुप्ता, प्रदीप गर्ग, राकेश शर्मा, लज्जावती गुप्ता, सुबोध जी, अनिल गुप्ता, प्रभात, प्रवीण जी, जेके वासुदेव, भारती बंसल इत्यादि। आप सबके संयोजन और सामर्थ्य के कारण, संकल्प के कारण राम मंदिर में आज एक कार्यक्रम हो रहा है। और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर विराजमान, मातृशक्ति हम सबको जीवन आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।